पहलगाम टेरर अटैक के बाद जैसे भारत ने सख्त निर्देश दिए थे कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं वो भारत को छोड़ दें, वीजा सस्पेंड है, लेकिन कुछ लोग खुद से नहीं जा रहे थे। सो उसके बाद हमने देखा है कि लगातार जेके पुलिस यहाँ पर लोगों को अटारी बॉर्डर पर लेकर आ रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये अंदर सीन्स हैं कि ये नागरिक हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं, लेकिन वापस नहीं गए थे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें डिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लेकर आई है। तो ये सीन्स हैं, अटारी बॉर्डर पर काफ़ी लोग थे जो वॉलंटरीली जा रहे थे, लेकिन अब काफ़ी लोग जो जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार यहाँ ला रही है अटारी बॉर्डर पर, ताकि उनको उनके देश वापस भेजा जा सके। हमने एक बात की एक महिला से, मनाल, जिनकी 2 महीने पहले शादी हुई है, उनको भी अब डिपोर्ट किया जा रहा है। और वहीं एक महिला थी जो 36 साल से भारत में रह रही थी लेकिन पाकिस्तानी नेशनल थी, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है? सबा किरण। सबा जी, आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान में कहाँ से और इंडिया में कब मैरिज हुई थी आपकी? मैं पाकिस्तान में सियालकोट से हूँ। हाँ। मेरी 2010 में शादी हुई थी। 15 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, और मैं यहाँ जम्मू उस्ताद मोहल्ला की रहने वाली हूँ। तो आज आपको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है गाड़ी में लेके आई है डिपोर्ट करने के लिए। जी। तो आप खुद से नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए लेके आए? मैं नहीं जाना चाहती, अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। हाँ। मैं क्यों अपना घर छोड़ के जाऊंगी, अपने बच्चे क्यों छोड़ के जाऊंगी? मैं यहाँ कोई सैर करने के लिए नहीं आई थी। मैंने फैमिली बनाई है यहाँ पे, मैंने घर बनाया है। हाँ। मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मैं नहीं जाना चाहती। यहाँ पे कौन कौन है आपके? मेरे 2 बेटे हैं, मेरा शौहर है। हाँ। तो ये बताइए कि आपको आज ही लेके आए हैं आपके घर से? जी, आज ही लेकर आए हैं। हाँ, लेकिन भारत सरकार ने फैसला किया था कि जितने लोग पाकिस्तानी यहाँ पर हैं नेशनल्स, उनको वापस भेजा जाए, लेकिन जिनके पास कई लोगों ने लॉन्ग टर्म वीजा लिया था उनको रोका गया है। तो आपका? जी, हम नूरी वीजे पे पाकिस्तान जाते हैं। हाँ। साल बाद जाएं, 2 साल के बाद जाएं, चाहे 5 साल के बाद जाएं, नूरी पे जाते हैं हम लोग। हाँ। तो हमने रिक्वेस्ट जो है वो डाली हुई है, 3 महीने से डाली हुई है, अभी तक उन्होंने हमें LTV नहीं दिया। हाँ, तो आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी थी? हाँ, अभी भी है। तो अब आपको डिपोर्ट करेंगे तो आपके लिए क्या फ्यूचर है फिर वहाँ पाकिस्तान में? आप पाकिस्तान का फ्यूचर वो तो मैं जाके देखूंगी, मुझे तो अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही है। कि आपका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? आपको यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं? मेरा फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे जहाँ पे हैं, मेरा घर यहाँ पे है, मुझे मेरे घर से निकाला जा रहा है। मुझे घर से धक्के देके निकाला जा रहा है, जबकि मैं नहीं जाना चाहती। मैं क्यों अपनी औलाद छोड़ के जाऊँ? आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगी भारत सरकार से? हमने बहुत रिक्वेस्ट की है, हमें यहीं पे रखा जाए, हमें हमारे बच्चों के साथ रखा जाए, हमारे घर में रखा जाए। नहीं रख सकते, हमारे बच्चे, हमारे शौहर हमारे साथ भेजे। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बेशक रख लेगा, थोड़ी सी जगह देगा, हम रह लेंगे। जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको किस तरह देखते हैं? वहाँ बड़े निर्दोष लोग मारे गए। सर, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने किया कुछ? आपने किया, मैंने किया, हमने तो नहीं किया ना। हमें क्या पता वो कौन लोग थे, क्यों किया उन्होंने ऐसे? उनको पकड़े जाके। तो टेरर एक्ट का जो हैवी प्राइस आप लोगों को पे करना पड़ रहा है। सर, हम क्यों सफर करें? हमारे बच्चे क्यों सफर करें? मेरे बच्चे क्यों सफर करें? छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं इधर। कोई हमारे माध्यम से आप सरकार को कोई अपील एक बार करना चाहें, क्योंकि अब तो बॉर्डर बंद हो चुका है, सुबह ही फैसला होगा। यही अपील है कि कम से कम जो यहाँ शादी करके आई हैं उनको तो यहाँ रहने दें। आगे से आप ये कानून बना लें कि आगे से ना कोई शादी करे। कानून रखना चाहिए था ना, अगर ये सब करना था तो, कि शादी ना करे कोई भी। अगर शादी कर ली है तो ये शादी मजाक है, पूरी जिंदगी का सवाल है। यही बात है ना। आपने सोचा था 2 महीने पहले शादी हुई, अभी शादी हुई और ऐसे पुलिस की गाड़ी में जाना पड़ेगा? यही बात है, क्रिमिनल लग रहे हैं हम। शादी करके जुर्म कर दिया शायद। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि पाक नेशनल चले जाएं वापस, तो आप अपने आप जा रहे थे कि पुलिस जबरदस्ती लेके आई आपको? नहीं, हम अपने आप तो नहीं जा रहे थे, हम LTV में थे, हमारा LTV अंडर प्रोसेस जा रहा था। तो हमें मैसेज उन्होंने पहले किया था कि आप चले जाएं, फिर उन्होंने मैसेज किया था कि हमने उनको कहा कि हम तो LTV में आ रहे हैं, LTV का तो नहीं है कि जाना है उन्होंने। फिर उन्होंने मैसेज किया कि आपको गलत मैसेज चला गया है, आप मतलब नहीं जाएं। फिर हमें मतलब तहसीलदार है, उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिया, आप नहीं जाएंगे, आपको लेडीज पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, ऐसे करेगी, बस इस तरह की उन्होंने बातें की। हमने कोर्ट से जाके बोला, वहाँ भी हमने केस किया हुआ। अब यहाँ पे मतलब वहाँ से जो जज हैं उन्होंने स्टे शायद दे दिया। अभी मेरे हस्बैंड से बात मेरी हुई नहीं इस बारे में, और उतनी देर में उन्होंने नोटिस भेज दिया कि अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं गए तो आप चले जाएंगे। तो पुलिस हम उठा के लेके अचानक पहुंच गई रिपोर्ट करने के लिए? हाँ। तो पुलिस कब पहुंची आपके पास यहाँ लेके आने के लिए? नहीं, उन्होंने हमें कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आप आए हमारे पास, रिपोर्ट करें और आपको जाना ही जाना है। आपके हस्बैंड ने पूरा बताया हमें बाहर की आपकी ऑनलाइन शादी हुई थी। हाँ। वो थोड़ी क्लैरिटी करेंगे, कैसी हुई ऑनलाइन शादी और कब हुई? वीजा नहीं मिल रहा था, 9 साल से अप्लाई कर रहे थे, वीजा नहीं मिल रहा था ऑनलाइन। फिर हमने निकाह किया, फिर हमें वीजा मिला, और अब वीजा मिला, और अब ये ड्रामा हो गया।
जो भी हुआ वो गलत हुआ, हमें भी दुख है किसी मासूम की जान गई है, लेकिन इन सब में हमारा क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? हमारे माँ बाप हमें इतना पैसा लगा के, वीजा लगा के यहाँ भेज रहे हैं, वो मजाक है? दोबारा इन्होंने वीजे बंद कर दिए, वीजे इन्होंने लगाने कोई नहीं, पैसे इन्होंने देने हैं वीजा लगाने के। जिस तरह भारत सरकार ने आदेश दिया है कि पाकिस्तानी नेशनल जो है वापस जाएं, तो जेके पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन करके यहाँ डिपोर्ट कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रक्षंदा जहूर। अर्चना जहूर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप पाकिस्तानी नेशनल हैं? जी, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, नहीं थी पहले, क्योंकि अब तो 35 साल हो गया मुझे, 35-36 साल हो गया यहाँ पे, तो अब तो आधे से ज्यादा तो जिंदगी मैंने सर यहाँ पे गुजार ली है, तो मैं तो यहाँ की होगी ना, नागरिक, यहाँ की नागरिक हूँ ना मैं यहाँ पे। इंडियन पासपोर्ट है आपके पास? जी, इंडियन नेशनलिटी? इंडिया वो भरा है हमने नेशनलिटी के लिए, लेकिन वो भी नहीं दी हमें। आपको आज बॉर्डर पे जेके पुलिस क्यों लेके आई है? वो मुझे डिपोर्ट करने के लिए जी, मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया हमने। 4 जनवरी का सर वीजा भरा हुआ है, तो वो कहते हैं जी आपने 4 मार्च को वीजा भरा है, तो आपका रिजेक्ट कर दिया। तो 35 साल से आप इंडिया में थे, तो अब पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया आपके सर लिए। मैं नहीं जाना चाहती, मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी सर, मैं नहीं जाना चाहती। मेरा कोई वहाँ पे है नहीं, मेरी 89 में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई थी, वहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ? मुझे बता दीजिए आप। शादी कब हुई थी? 89 में ही मेरी शादी हुई थी, और वहाँ कहाँ के रहने वाले थे? 21 मई को मेरी मदर की डेथ हुई थी 89 में, और 25 अगस्त को मेरे फादर की डेथ हुई थी, और दिसंबर में मेरी शादी हुई थी यहाँ पे। 25 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी जूर साहब से 89 में जी। तो अब कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? कोई सरकार को तो मैं यही विनती करूंगी कि प्लीज रिक्वेस्ट है, जिसका कसूर क्या है? मेरा कसूर मुझे बता दें कि मेरा कसूर बता दें कि मेरा कसूर है। हम ईयर टू ईयर वीजा लेते हैं, पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, इस बार इन्होंने इस बार मुझे दरबदर कर रहे हैं। 35 साल आप पाक नेशनलिटी रखी, इंडियन नेशनलिटी आपको मिली ही नहीं कि आपने हमने अप्लाई की है सर, अप्लाई किया है, पैसे भी भरे हुए हैं हमने, वहाँ पे फीस भी भरी है, लेकिन ये तो गलत है ना कि हम सफर कर रहे हैं, आप भी सफर कर रहे हैं, मैं तो जा नहीं रही हूँ, मैं तो यहीं बैठ जाऊंगी प्लीज। तो आपने देखा जिस तरह पाकिस्तानी नेशनल्स को वापस भेजा जा रहा है उनके देश में, तो ये एक महिला थी जो पाकिस्तानी है, 35-36 साल से भारत में रह रही थी, यही शादी हुई थी, लेकिन नेशनलिटी पाकिस्तानी रखी थी। सो जम्मू कश्मीर पुलिस उनको यहाँ बॉर्डर पे लेके आई है डिपोर्ट करने के लिए। हमने देखा जिस तरह रक्षंदा जहूर जो कि 36 ईयर से पाकिस्तानी नेशनल लेकिन भारत में रह रहे थे, उनको अब जेके पुलिस यहाँ लाई है बॉर्डर पे डिपोर्ट करने के लिए। तो उनके हस्बैंड से बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जहूर अहमद जी, आपकी वाइफ 36 ईयर से इंडिया में रह रहे थे, आपसे शादी हुई थी, पाकिस्तानी नेशनल थे, तो अब क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर पुलिस आपको यहाँ क्यों लाई? हमें तो कोई समझ नहीं आया जी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस रात को पुलिस आई है, कल 9:30 बजे 9:45 बजे उन्होंने ये नोटिस हमें थमा दिया कि सुबह आपको रिपोर्ट करना है, आप आ जाइए, और सुबह हमें कहा कि चलिए। तो इस तरह के एक्शन को किस तरह देखते हैं? आपकी तो मतलब इतने साल इंडियन नेशनलिटी क्यों नहीं ली आपने? सर मैंने इंडियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ, ये देखिए, ये कागज देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये नेशनलिटी का, ये पढ़ लीजिए आप, सिटीजन केस ऑफ रक्षंदा जहूर, ये देखिए। तो आपको लगता नहीं जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ है और निर्दोष लोग भी मारे गए हैं, तो उसकी वजह से कई घर भी टूट गए हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान में टेंशन है, तो आपके घर पे भी असर पड़ गया? बिल्कुल पड़ गया। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, मिलिटेंसी का जो हम लोग जानते हैं ना, मिलिटेंसी का कोई मजहब नहीं है। वो जो चाहते हैं हम उसी के हाथों खेलना शुरू कर दिया, ठीक है ना। वो ये चाहते हैं, मिलिटेंसी ये चाह रही है कि भाई वो पैनिकी हो जाए हम लोग, और हम पैनिकी हो गए, ठीक है ना। पैनिक में है लोगों, क्योंकि ये एक ऐसे लोगों का मतलब कि मैं तो हम उसको इतनी दरिंदगी है, वो तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ऐसा मतलब कि अटैक भी कहीं हो सकता है। आप कुछ अपील करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से? अपील क्या, अब इस वक्त कौन सी अपील है जी? टाइम तो कम से कम आप अगर कर रहे हो कि एक नोटिस है, नोटिस के लिए कोई टाइम तो दो। तो आपकी वाइफ का घर है पाकिस्तान में? अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आपने सुना किस तरह की एक वाइफ जो है इनकी, वो 36 साल बाद डिपोर्ट हो रही हैं और जेके पुलिस इनको यहाँ टारी बॉर्डर पर लेके आई है। रविकांत कैमरा पर्सन के साथ टारी बॉर्डर से हसीन बसी, आज तक।